वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ लाइफ में आपका स्वागत है। यह हिंदी का सेशन जो चल रहा है हमारा, उसमें जो आज का टॉपिक है वो वाच्य है। जैसे इंग्लिश में वॉइस कहते हैं, आपने इंग्लिश में पढ़ाई होगा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, तो हिंदी में उसे वाच्य कहते हैं। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। वाच्य वाच्य होता क्या है? क्रिया क्रिया के संबंध में वाच्य और काल काल भी विचारणीय है। मतलब क्रिया के संबंध में वाच्य और काल भी विचारणीय है। तो पहले जो है हम वाच्य पढ़ेंगे, उसके बाद जो है काल पढ़ेंगे। तो वाच्य की डिफिनेशन देखते हैं। वाच्य क्रिया का रूपांतरण है या क्रिया का रूपांतरण रूप है, जिसके द्वारा यह पता चलता है वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है, वाच्य कहलाता है। मतलब या तो अथवा इसकी दूसरी डिफिनेशन देख लेते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया द्वारा कही गई बात का विषय कर्ता है या कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। मतलब मोस्टली इसमें जो चलता है, क्रिया जो है या तो कर्म पे चलता है, या तो कर्ता पे चलता है, या भाव पे चलता है। इन तीनों में जो जिसका भाव व्यक्त हो वही जो है वाच्य होता है। तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, ये बहुत पूछा जाता है। डायरेक्ट एग्जाम में वाच्य से क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाच्य जो है आपके 3 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। पहले कौन सी वाच्य? पहले जो है कर्तृवाच्य, दूसरा जो है कर्मवाच्य, तीसरा जो है भाववाच्य। अब एक एक वाच्य देखते हैं। पहले देखते हैं कर्तृवाच्य, जिसको आप इंग्लिश में एक्टिव वॉइस बोल सकते हैं। तो कर्तृवाच्य होता क्या? क्रिया के उस रूपांतरण को कर्तृवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। यह वाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों से बनता है। अच्छा, इसमें ये याद रखिएगा कि सकर्मक और अकर्मक दोनों से एक जो बनता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। मतलब इसमें सकर्मक क्रिया भी होंगी, अकर्मक क्रियाएं भी होंगी। अथवा दूसरी डिफिनेशन देख लेते हैं इसकी कि जिस वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार होती है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य में कर्ता की भूमिका या प्रमुख होती है और कर्तृवाच्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार होते हैं। जैसे राम ने दूध पिया, तो यहाँ जो है राम जो है कर्तृवाच्य है, राम करता है। सीता गाती है, पायल रसगुल्ला खाती है, मैं स्कूल गया। कर्मवाच्य देखते हैं। दूसरा कर्मवाच्य है पैसिव वॉइस, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। जिस वाक्य की क्रिया कर्म के अनुसार होती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। अथवा दूसरी इसकी डिफिनेशन देखते हैं कि कर्मवाच्य में क्रिया का रूप वर्ग के अनुसार, रूप कर्म के अनुसार होता है। कर्मवाच्य कर्मवाच्य में से के द्वारा का प्रयोग होता है। अच्छा, सबसे बड़ी इसकी पहचान ये है कि कर्मवाच्य में जो है से के द्वारा आपको जरूर मिलेगा, तो आप जो है इसकी पहचान याद रखिएगा। कर्मवाच्य में सदैव सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। प्राय क्रियाओं में जा का प्रयोग होता है। जैसे मैंने बताया कि कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होगा, लेकिन कर्मवाच्य में सिर्फ सकर्मक क्रियाओं। सकर्मक मतलब सत्कर्म, मतलब कर्म सहित, जिसमें जिसमें जो है कर्म हो, उसी में कर्म की प्रधानता हो, उसे ही कर्मवाच्य कहेंगे। जैसे लेख लिखा गया, अब इसमें लेख ही जो है कर्म हो गया। इसी को लिखा गया है, मतलब इसी की प्रधानता है, तो कर्मवाच्य हो गया, कर्म की प्रधानता है। जैसे गीत गाया गया, अब गाने वाला तो कोई नहीं है, तो गीत को ही कर्म बनाया जाएगा क्योंकि गीत ही गाया गया है, तो इसमें गीत की प्रधानता हुई है। पुस्तक पढ़ी गई, अब पुस्तक को पढ़ने वाला कोई नहीं है। अगर जो कोई होता तो वो कर्तृवाच्य हो जाता, क्योंकि उसमें कर्ता होता है वो, और कर्ता जो कार्य करे वो कर्तृवाच्य हो जाता है। इसलिए पुस्तक पढ़ी गई कर्मवाच्य हो गया, क्योंकि पुस्तक यहाँ कर्म है, कर्म का ही काम हुआ है और किसी चीज़ का कुछ काम नहीं हुआ। मेरे द्वारा खाना खाया गया,
यहाँ कर्म की प्रधानता है। आम खाया गया, आम भी कर्म है, उसको खाने का काम हुआ है। अरुण से साड़ी खरीदी गई, अरुण से या से के द्वारा, मैंने उसका प्रयोग बताया था कि से के द्वारा या से का यूज भी हो जाए तो कर्म की प्रधानता होगी। देखते हैं भाववाच्य। भाववाच्य जो भाववाच्य क्रिया या कर्म के अनुसार न होकर, अच्छा भाववाच्य जो है क्रिया के अनुसार भी नहीं होती और कर्म के अनुसार भी नहीं होकर भाव के अनुसार होती है, तो उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे इसकी दूसरी परिभाषा देखते हैं कि भाववाच्य में भाव ही प्रधान होता है। जैसे कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, उसी तरह भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है, जो भाव का बोध करा। जैसे से के द्वारा, यहाँ भी से के द्वारा का प्रयोग होता है। भाववाच्य का प्रयोग प्रायः असमर्थता, मतलब निगेटिविटी का बोध हो प्रकट करने के लिए होता है, वह भाववाच्य या आकर्मक क्रियाओं से बनता है। अच्छा, भाववाच्य जो है आकर्मक क्रियाओं से बनता है। मैंने बताया था कि कर्तृवाच्य जो है आकर्मक और सकर्मक दोनों से बनता है। और कर्म और कर्मवाच्य जो है, कर्मवाच्य जो है ये मैंने बताया था कि, और कर्मवाच्य में हमेशा सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है, और भाववाच्य में जो होता है अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है। तो याद रखिएगा आप। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, यहाँ निगेटिविटी का बोध हो रहा है, भाव का बोध हो रहा है कि मुझसे चला नहीं जाता। उससे चुप नहीं रहा जाता, ये भी भाववाच्य हो गया आपका। सीता से हंसा नहीं जाता, ये भी भाववाच्य हो गया। मोहन से पढ़ा नहीं जाता, ये भी निगेटिविटी बोध करा रहा, भाव का बोध करा रहा है। मुझसे गाया नहीं जाता, ये भी भाववाचक है, भाववाच्य है। तो ये था हमारा वाच्य का सेशन। इसके बाद का जो टॉपिक होगा काल का होगा। काल को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे, एक और वाच्य का चैप्टर आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जिसमें काल को पढ़ाया जाएगा आपको, जिसको समय कहते हैं। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।